नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार का चुनाव और राहुल गांधी का बयान। हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे पूरा चुनावी माहौल ही बदल गया है। छठ पूजा, बिहार की आस्था, भारत की परंपरा और करोड़ों लोगों की श्रद्धा को राहुल गांधी ने ड्रामा कहकर न केवल बिहारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि अपने ही चुनावी अभियान का सत्यानाश कर दिया। आज के इस खास एपिसोड में हम दिखाएंगे राहुल गांधी के विवादित बयान से कैसे भड़का बिहार और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आस्था बनाम अपमान की लड़ाई बना दिया है। राहुल गांधी बिहार के चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे पहले ही दिन, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरा चुनाव ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के चक्कर में राहुल गांधी ने वो गलती कर दी कि पूरा चुनाव उन्होंने दांव पर लगा दिया। मोदी का मजाक बनाने के चक्कर में राहुल बिहार के लोगों की आस्था और पर्व का ही मजाक बना गए। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री छठ पूजा का ड्रामा करते हैं। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। तो सुना आपने, यही वो बयान है जिसके बाद सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। बिहार के नेताओं, जनता और खासकर छठ मनाने वाली माताओं ने इसे आस्था पर हमला बताया। अभिजीत सिन्हा ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने सभी पूजाओं में सबसे प्राचीन और पौराणिक सूर्य की आराधना, जिसे बिहार में छठ पूजा कहा जाता है, उसे छठ पूजा का ड्रामा बोलकर व्यक्तिगत पाप के वो भागी बन गए हैं। बिहार चुनाव में तो हार निश्चित कर ही ली है, यह अभिशाप उससे भी आगे उनके प्रायश्चित तक चलेगा। वहीं जेडीयू के नेता संजय झा ने एक्स पर लिखा, लोक आस्था के पावन महापर्व छठ पूजा को ड्रामा बताकर राहुल गांधी जी ने बिहार की प्राचीन संस्कृति और बिहार वासियों की आस्था का अपमान किया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बिहार और बिहार वासियों के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर अपनी नफरत पहले ही जाहिर कर चुके हैं। राहुल गांधी जी ने बिहार में अपने पिछले पॉलिटिकल टूरिज्म के दौरान वैसे तमाम नेताओं को खास तौर पर बिहार बुलाकर यहां के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। अब खुद राहुल गांधी ने छठ पूजा के बारे में अपमानजनक बयान देकर न केवल अपनी ऊंची मानसिकता का परिचय दिया है, बल्कि बिहारी अस्मिता पर प्रहार भी किया है। प्रदेश की जनता उन्हें इसका करारा जवाब अपने वोट की एक चोट से देगी। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, बिहार में पहली ही चुनावी रैली में राहुल गांधी ने बड़ी गलती कर दी। छठ पूजा को ड्रामा बताकर उन्होंने उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है जो इसे पूरे मन से निभाते हैं। छठ कोई दिखावा नहीं, यह आस्था, अनुशासन और परिवार की एकजुटता का प्रतीक है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हमारी परंपराएं हमारे गर्व की पहचान है। यह विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि बिहार के लिए, बिहारियों के लिए एक पहचान है। सूर्य की उपासना करने वाला यह पर्व हजारों साल पुरानी परंपरा है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, अपने परिवार और समाज की समृद्धि के लिए सूर्य देव की आराधना करती है। इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता, बस अनुशासन, समर्पण और आस्था होती है। और जब कोई इसे ड्रामा कह दे तो जरा सोचिए बिहार के दिल पर क्या बीती होगी। यही वजह है कि बिहार की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। सिर्फ राहुल ही नहीं, एक दिन पहले कांग्रेस की महिला प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी इसी तरह एक्स पर पोस्ट करते हुए छठ करने वाली व्रती महिला का मजाक बनाया था। बीजेपी और मोदी के विरोध में कांग्रेस के नेता कब किसी पर्व और सूबे के नेता लोगों का अपमान कर जाते हैं, उन्हें भी शायद पता नहीं चलता। लेकिन कांग्रेस का ये सेल्फ गोल बिहार में उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने भी इस मामले को आज बिहार की रैली में उठाते हुए राहुल गांधी का नाम लिए बिना आस्था का अपमान करने वालों को खूब सुनाया और बिहार की जनता से पूछा कि क्या ऐसे लोगों को वे माफ करेंगे। साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी
चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का यह अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो छठी मैया के इस त्योहार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में दर्ज कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और दूसरी तरफ वो दल है जो छठ पर्व का हर तरीके से मजाक बनाने में जुटा है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी का ये बयान बिहार चुनाव में कांग्रेस की राजनीतिक कब्र साबित होगा? ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अपने बयान से पार्टी को नुकसान पहुंचाया हो। इससे पहले 2019 में चौकीदार चोर है जैसे मामले उठाकर वे अपने पार्टी का नुकसान करा चुके हैं, और अब 2025 में छठ पूजा को ड्रामा बताकर उन्होंने बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है। राहुल गांधी के इरादे चाहे जो हो, लेकिन नतीजा पार्टी के खिलाफ जनभावना। बिहार में जहां छठ पूजा आस्था का केंद्र है, वहां ये बयान कांग्रेस के लिए राजनीतिक आत्मघात साबित हो सकता है। जेडीयू और बीजेपी ने इसे बिहारी अस्मिता बनाम अपमान के नैरेटिव में अब बदल दिया है। राजनीति में बयानबाजी आम बात है, लेकिन जब बात आस्था की हो तो एक शब्द भी करोड़ों दिलों को चोट पहुंचा सकता है। राहुल गांधी ने शायद नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, लेकिन तीर सीधा बिहार की परंपरा पर लग गया है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता इस बार क्या फैसला करती है। क्या राहुल गांधी को अपने शब्दों की कीमत चुकानी पड़ेगी, या फिर बिहार की सियासत में कोई नया मोड़ आएगा? एक बात तो तय है, छठ पूजा सिर्फ पर्व नहीं, बिहार की आत्मा है, और उसकी आस्था के सामने कोई ड्रामा नहीं चलता। और इस आत्मा पर अगर कोई चोट करेगा तो बिहार की जनता उसे माफ भी नहीं करेगी। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।